हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स लॉजिकल श्योर शॉट्स हैं। ठीक है, मतलब प्योर लॉजिक के ऊपर सारे ट्रेड्स हैं। तो आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक ट्रेड का लॉजिक डिफरेंट है। ओके, तो ये है पहला ट्रेड। ये एक बायर एंट्री पॉइंट है। सेलर ऊपर से आ रहे मोमेंटम लेके। ठीक है, सेलर का जो लास्ट कैंडल है उसने बायर के एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट करा है, यानी कि सपोर्ट का ब्रेकआउट करा है। जब सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो बायर का एक या दो कैंडल आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? रिट्रेसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये सेलर की मोमेंटम आ रही है। सेलर के लास्ट कैंडल ने बायर एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट करा है। ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया और वो जो ग्रीन कैंडल है वो ब्रेकआउट लेवल के नीचे रिजेक्ट होके क्लोज हो रहा है। मतलब जो सपोर्ट लेवल था उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया गया है। ओके, और ये कैंडल प्योर वीक कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, और सेलिंग प्रेशर बॉडी साइज से भी ज़्यादा है, यानी कि बायर वीक हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये बायर का कैंडल ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज होता तो मैं सेलर का ट्रेड नहीं करता। ठीक है, बट इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है और उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। कौन सा? सेलर की मोमेंटम है और उसमें एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। यहाँ पे दूसरा कैंडल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बायर अपने ही घर के अंदर आने में फेल हो गए। मतलब आने के लिए ट्राई कर रहे थे बट सेलर ने उनको रिजेक्ट करा और उसी लेवल के नीचे रोका रिजेक्ट करके, और उस फाइट में बायर वीक हो गए। ओके, इसलिए यहाँ पे मैंने एक डाउन का ट्रेड लिया। आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेलर की एक मोमेंटम है। ओके, और उसी मोमेंटम ने अब बायर के एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट करा है। ब्रेकआउट करने के बाद एक बायर का कैंडल आया है, और जो बायर का कैंडल आया है वो उसने लेवल को रिस्पेक्ट करा है, मतलब रिजेक्ट होके उसके नीचे वो क्लोज हुआ। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा था, इस कैंडल पे ट्रेड करा था, ये मोमेंटम और ये रिट्रेसमेंट कैंडल समझ के। ठीक है, अगर ये सेलर का कैंडल आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये बायर रिट्रेस हो चुके हैं। अब ये बायर जो है वो वीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी साइड से, और सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से भी ज़्यादा है। यहाँ पे सेलर जो है बॉडी इंक्रीज़ कर रहे खुद से, मतलब पावर इंक्रीज़ कर रहे खुद से भी और बायर से भी, और जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स है वो वीक बायर को डोमिनेट कर रहे। इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक डाउन का ट्रेड करा है। ओके, ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो ये ट्रेड इसलिए लिया है मैंने, इसने डोमिनेट किया था तो नेक्स्ट कैंडल रेड बना। ओके, अब देखो ये जो पहला रेड कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट ये है। तो यहाँ पे सेलर वीक है। वीक मैं क्यों बोल रहा हूँ? सेलर कब स्ट्रांग होते हैं? जब अपना ही लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करने में वो सफल होते हैं, तब वो स्ट्रांग होते हैं। बट पहले कैंडल का ये लोएस्ट पॉइंट है और दूसरा कैंडल उसी के ही अंदर है, यानी कि ये वीकनेस है भाई, किसकी? सेलर्स की। अब क्या हो रहा है, जो थर्ड कैंडल है वो पहले कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक टाइप का एग्जॉशन हो गया, और जो थर्ड कैंडल है वो स्विंग हाई क्रिएट कर रहा है। ये देखो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर गया था ये कैंडल, यानी कि स्विंग हाई है। यहाँ पे एक एग्जॉशन हुआ है। फर्स्ट कैंडल के अंदर एक कैंडल है और थर्ड कैंडल ने उसको कंप्लीट करा है, और ये कैंडल स्विंग हाई क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये एग्जॉशन हो चुका है। तो ये कैंडल भाई ग्रीन बनना था। ठीक है, बट ये कैंडल ग्रीन नहीं बना। इसमें मैंने ट्रेड क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे और एक कंफर्मेशन चाहिए था
यहाँ पे बायर्स ने अगर पावर इंक्रीज़ करा होता खुद से, मतलब ये कैंडल अगर इससे स्ट्रांग होता तो मैं एग्जॉशन के बाद इस कैंडल पे कॉल का ट्रेड करता, ठीक है। तो यहाँ पे बायर अपना पावर इंक्रीज़ करके नहीं आए, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया बायर का इस कैंडल पे, मैंने वेट करा। तो ये कैंडल बना रेड, जहाँ पे ग्रीन कैंडल आना चाहिए था वहाँ पे रेड कैंडल बना। और वो कैंडल क्या कर रहा है, सेलर का जो कैंडल है वो बॉडी इंक्रीज़ करके आ रहा है, प्रीवियस लो पॉइंट का ब्रेकआउट कर रहा है, न्यू लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर विक है वो सेलर्स के एरिया के अंदर है, यानी कि ये कैंडल प्योर कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है, ओके। तो इसलिए मैंने ये सारे लॉजिक्स को पकड़ते हुए इस पर एक डाउन का ट्रेड करा है, ठीक है। ओके, अगेन ये ट्रेड ऐसा ही है। अब देखो, ये एक प्रॉपर वीक कैंडल है, वीक यानी कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, और जो बाइंग प्रेशर है वो बॉडी साइड से भी बड़ा है। अब ये जो लोअर साइड का रिजेक्शन है वो बॉडी के 2 गुना से बड़ा चाहिए मिनिमम, मतलब 2 गुना से बड़ा चाहिए, तभी इस कैंडल को हम वीक कैंडल बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये एग्जॉशन हो गया। तो इस कैंडल में हम ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग हाई नहीं है, ना बायर्स ने अपना बॉडी इंक्रीज़ करा है, तो इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करते, ओके। मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ग्रीन कैंडल की जगह यहाँ पे रेड कैंडल बना है। और वो जो कैंडल है, ये जो सपोर्ट लेवल था, ये देखो, ये जो कैंडल है इसका ये पॉइंट एक सपोर्ट पॉइंट है। ये कैंडल जब ऊपर गया तो सेलर ने रिजेक्ट करा, मतलब जो सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस बना दिया इस कैंडल ने, ओके। अब ये कैंडल जो क्लोज़ हुआ है इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और बाइंग प्रेशर कम है, ओके। और ये है सेलर्स का एरिया और बायर्स का एरिया कम है इस कैंडल में। तो ये एक प्योर कंटिन्यूशन का कैंडल है, भले ही इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं करा है। ये कंटिन्यूशन का कैंडल क्यों है भाई, जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था वहाँ पे रेड कैंडल आया, और वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। और इस कैंडल के क्लोजिंग पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो और एक कैंडल कंटिन्यू कर सकता है, ये सोच के मैंने इस कैंडल पे एक ट्रेड करा, ओके, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो, अगेन ये एक हमारा सपोर्ट पॉइंट है, ये कैंडल रिजेक्ट होके उसके ऊपर क्लोज हुआ। ये कैंडल वीक है, वो कैसे, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है और सेलिंग प्रेशर कम है, और जो बाइंग प्रेशर है वो बॉडी से ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये कैंडल रिजेक्ट होके बायर लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पे सेलर वीक हो गए। तो इस कैंडल को मैं ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा था, ओके। एटलीस्ट अगर ग्रीन नहीं बनता तो एटलीस्ट इसके ऊपर रिजेक्ट होके क्लोज होना चाहिए था ना, जो यहाँ पे गैप बचा है वो कंप्लीट करना चाहिए था। बट सेलर यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे क्लोज कर रहा है। और यहाँ पे पहले बायर ऊपर गए थे, बायर ने क्या बनाया है, स्विंग हाई बनाया, मतलब बायर इंटरेस्टेड है यहाँ पे, ओके। तो देखो भाई, एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये कैंडल ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया था, मतलब जहाँ पे बायर आना चाहिए थे वहाँ पे सेलर आ गए, स्विंग हाई बना के वो इस एग्जॉशन को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट कैंडल में हम बायर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। मतलब वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, और इस कैंडल ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया था, इस वजह से यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है कॉल का, ओके, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो, ये एक बायर का एंट्री पॉइंट था, सेलर की मोमेंटम आ गई, सेलर के कैंडल ने इसी पॉइंट का ब्रेकआउट करा। तो सॉरी, जब सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो उसको रिट्रेसमेंट के लिए 1 या 2 बायर की कैंडल आ सकते हैं। तो ये बायर का कैंडल आ गया, ओके। बायर का कैंडल आने के बाद अगेन अगर बायर को ऊपर जाना होता, ये देखो, ये मतलब एकदम परफेक्ट लॉजिक है। सेलर की मोमेंटम, एक बायर का कैंडल आया,
अब ये बायर का कैंडल सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज करा है, तो बायर को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से जा सकते थे, मतलब ये रेड कैंडल नहीं बनता, ग्रीन कैंडल बनता, क्योंकि बायर्स ने अपने ही घर के अंदर क्लोजिंग कर दी है। बट फिर भी बायर्स ऊपर नहीं जा रहे, इसका मतलब बायर मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहते। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बना और वो कैंडल खुद से भी स्ट्रांग है, मतलब सेलर पावर इंक्रीज कर रहा है और बायर को डोमिनेट कर रहा है, मतलब सेलर अपने अब से स्ट्रांग हो रहे हैं और बायर से भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और जो वीक बायर थे उनको भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। समझ रहे हो? इस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक डाउन का ट्रेड करा है। तो इसका रिप्लाई इसका ब्रेकआउट होने के बाद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जस्ट बाई रिट्रेसमेंट कैंडल है इस लेवल का, तो रिट्रेसमेंट का जो लेवल है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक डाउन का ट्रेड लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, बायर्स ऊपर गए और इस पॉइंट का जो लिक्विडिटी था वो हंट कर दिया गया है। ठीक है, ये सेलर का कैंडल बना। अब देखो, ये जो सेलर का कैंडल बना है इसके क्लोजिंग पे कोई भी लेवल नहीं है, ना कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये कैंडल एक रेड कैंडल बनना चाहिए था, बट ये कोई रियल मार्केट नहीं है, ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मैंने एक कैंडल का वेट करा, तो ये कलर चेंज, यानी कि रेड कैंडल का ओपनिंग एक लेवल होता है और ये कैंडल रिजेक्ट होके उसके नीचे क्लोज हुआ और उसके बीच में गैप भी बहुत छोटा है। तो मैंने क्या सोचा कि ये कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक डाउन का ट्रेड लिया है। एक या दो कैंडल बन सकते हैं रिट्रेसमेंट, बट मैंने इसको ही रिट्रेसमेंट समझा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे क्लोज हो गए रिजेक्ट होके। दो कैंडल कब हम एक्सपेक्ट करते, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होता तो, बट यहाँ पे नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे मार्केट है डाउन ट्रेंड में, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा फॉर्मेशन है मार्केट का। बायर्स मोमेंटम के साथ ऊपर गए और बायर्स ने लोअर हाई का ब्रेकआउट करा। जब ब्रेकआउट करा तब एक सेलर का कैंडल बना और वो जो सेलर का कैंडल है वो खुद से पावर इंक्रीमेंट करके आ रहा है। ठीक है, बायर्स भी खुद से पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब ये जो सेलर का कैंडल है उसने स्ट्रॉन्ग बायर को डोमिनेट करा है। ये जो सेलर का कैंडल है उसके क्लोजिंग पे कोई लेवल नहीं है। ठीक है, बट इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड नहीं करा, क्योंकि बायर भी स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, इसलिए नहीं करा। ठीक है, तो एक दो कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए आ सकते हैं, ये मैंने सोचा और वेट करा। अब ये बायर का कैंडल आया। अब ये जो कैंडल आया है वो अपने ही सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज करने में फेल हो गए। समझ रहे हो? ये जो ग्रीन कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट एक सपोर्ट होता है। ठीक है, मोमेंटम का जो लास्ट कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट एक सपोर्ट होता है, मतलब फर्स्ट सपोर्ट होता है वो जब मार्केट नीचे आता है तब। ठीक है, अगर बायर को ऊपर कंटिन्यू करना होता तो उसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल को क्लोज करना था, बट क्लोज नहीं कर पाए। यहाँ पे बायर खुद से वीक हो गए और सेलर से भी वीक हो गए, और यहाँ पे सेलर क्या कर रहा है, स्विंग लो क्रिएट कर रहा है, यानी कि सेलर कंटिन्यू कर सकता है। एक्चुअली इसके बाद ही ये कैंडल रेड बनना चाहिए था, बट एक कैंडल वेट करना सही है इस कंडीशन पे। तो ये सारे लॉजिक्स थे। बायर वीक हो गए, यहाँ पे स्विंग लो है, बायर ने अपने ही घर के ऊपर क्लोजिंग करने में बायर फेल हो गए। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया है। ओके, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ये सेलर का वीक कैंडल है, क्योंकि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी साइड से, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसको कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे स्विंग हाई भी है, मतलब बायर के आने का इंटरेस्ट है, और इस कैंडल में क्लोजिंग पे वीक नहीं है, और जो ऊपर का रिजेक्शन है वो बॉडी से बड़ा है, यानी कि एक टोटली डेड कैंडल है। क्लोजिंग पे वीक ना हो और ऊपर का जो रिजेक्शन है वो बॉडी से बड़ा हो, तो ये कम्प्लीटली डेड कैंडल है, यानी कि एग्जॉस्टेड कैंडल है।
और विक कैंडल के लोअर विक को कंप्लीट कर रहा है। वो स्विंग हाई है, बायर का बॉडी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इस कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड करा है। भले ही ये डोजी बना है बट मेरा ट्रेड विन हो चुका है। ओके, आई होप आपको ये सारे ट्रेड समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मेरा मेंटरशिप का बैच चालू है CWRV और प्राइस एक्शन। जिनको मेरे से सीखना है वो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।